नून लीग की हुकूमत जो जमहूरियत की चैंपियन बनी रही, वोट को इज्जत दो के नारे लगाती रही, आज एक एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर पा रही। साथ ये एड्रेस भी कर दीजिएगा कि ये जो एहतजाज हो रहा है ये क्यों हो रहा है, या जमहूरियतों में जो एहतजाज होते हैं उसकी वजूहात बनती क्या है? ये जो एहतजाज आपने कहा ना कि ये तो किसी भी जमहूरी यानी कल्चर में जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी मुल्क है, उसमें लोग एहतजाज करते हैं। कुछ एहतजाज तो परमानेंट होते हैं, हर हफ्ते चले जाते हैं आप किसी पार्क में, पुरअमन एहतजाज जिसको कहते हैं ना जी। लेकिन इस किस्म का एहतजाज और इसका जो कल्चर बन गया है ना, इसकी बुनियादी वजह है इंसाफ की अदम मौजूदगी। पहली वजह ये समझ में आती है कि जब लोगों को ये समझ आता है कि जी हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, बिजली महंगी है, महंगाई हो गई है, हमारे हुकूक नहीं हमें मिल रहे वगैरह वगैरह, तो एहतजाज करते हैं। इसके बाद दूसरी वजह यह है कि आपको जो अदालतों से मिलता है, जिसको रिलीफ कहते हैं या आपको इंसाफ कहते हैं, वो उनको नामंजूर इसलिए कि उनकी मर्जी का नहीं है। अच्छा, इस किस्म का धरने का कल्चर जो है, याद रहे कि खान साहब के आने के बाद तो बाकायदा एक कल्चर डेवलप होता है जिसमें यह है कि जब तक हमारी यानी पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ बैठे हैं और ये कंटेनर वाली सियासत के कंटेनर होगी, उसमें बिस्तर भी लगा होगा, चाय पानी का खाने का बंदोबस्त भी होगा। ये धरने जो हैं, ये जो धरने हैं, ये तो यूं समझिए कि जिंदगी अजीरन यानी कर देते हैं ना। अच्छा, याद रहे कि यहाँ पे आपको मैं बताऊं, एक मजे की बात बताऊं। हमारे एक मसूद साहब हैं, इंफॉर्मेशन के बड़े सीनियर ऑफिसर, उनसे कल बात हो रही थी क्योंकि हमें गलत यानी ठीक जगह पे हम गलत टाइम पे पहुंचे, क्योंकि यानी सड़कें बंद, फलाने नाके लगे हुए, ये वो। तो गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक बड़ी काम की बात की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और उससे मुझे समझ में आई कि ये वजह क्या है। देखिए, सियासतदान हो या हुक्मरान हो, वो जिस एंगल से हुकूमत को देखते हैं या अवाम को देखते हैं, उनको सारी समझ आती है। हमें भी समझ आएगी अगर हम सियासतदान बन के या हुक्मरान बन के सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। अगर आप अवाम की तरफ से देखेंगे, अवाम की तरफ से सोचेंगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, कंफ्यूजन होगा और 1000 सवाल आपके सामने होंगे। ये क्यों हो रहा है, क्यों उनसे यानी उनका जो बैट है छीना गया, क्यों इस इंट्रा पार्टी का रौला डाला गया, क्यों इलेक्शन फेयर नहीं हुए, क्यों ये इलेक्शन कमीशन जो है अभी तक ये यानी रुकावटें डाल रहा है, इतने सारे क्यों होंगे। लेकिन अगर आप देखें इसको हुक्मरानों के एंगल से, या वो लोग जो कि बिजली का बिल नहीं देते, जो कभी ट्रैफिक में फंसते नहीं है, उनका तो मसला ये नहीं है, हाँ। उनके एंगल से देखें तो ये एक सियासी अमल है, ये एक सियासी अमल है जो कि यानी उनके नजदीक ये अच्छा, ये जैसे अभी हम देख रहे थे, यही 92 पे चल रही था, ये यानी टिकर चल रहा था कि हुकूमत ने ये कहा है कि जमात इस्लामी के साथ हम जो है वो बात करने को तैयार है। भाई क्यों? ये तहफ़्फ़ुज़, वो जो आईने तहफ़्फ़ुज़ वाले हैं उनका क्या कसूर है, और ये जो PTI वाले एहतजाज कर रहे हैं उनका क्या कसूर है। बॉटम लाइन क्या निकलती है? बॉटम लाइन ये निकलती है कि बड़े लोग जो हैं, बड़े लोगों से मुराद ये है अमीर लोग जो हुकूमत में हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनको बिजली के बिल नहीं आते, जिनको गैस के बिल नहीं आते, जिनकी गाड़ियों में पेट्रोल जो है वो मुफ्त पड़ता है, जिनकी गाड़ियां, उनके पास मोटरसाइकिलें तो होती नहीं, जिनकी गाड़ियां ट्रैफिक में फंसती नहीं है, उन लोगों का ये मसला है ही नहीं। ये मसला मेरा, आपका, राव साहब का, यानी नजमुल साकिब साहब, आप क्या ये कह रहे हैं कि सियासी एहतजाज से ज्यादा इफेक्टिव असल में अवामी एहतजाज होता है, और इस वक्त अवामी एहतजाज आपको नजर नहीं आ रहा है, एक सियासी एहतजाज नजर आ रहा है, राइट? देखिए, मुझे अवामी एहतजाज की क्या बात कर रही हैं आप? हमने तियानमन में देखा, हमने तहरीर स्क्वायर में देखा, हमने वो टैंक देखे यानी टर्की में, जो कि यानी अर्दवान के लिए लोग बाहर निकले। जो अवाम निकलती है ना, वो अगर निकलेंगे किसी वक्त, तो वो तो फिर उसके बाद तो फिर बात खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, 2000 रुपए दिहाड़ी है, 2000 रुपए दिहाड़ी है। मैं यानी जमात इस्लामी या आप अपने मौलाना साहब जो हमारे हैं, बड़ा एहतराम है उनका मेरे दिल में, उनके पास तो तंजीम है कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर 500 लोग इकट्ठे कर सकते हैं जिनके हाथ में लाठियां पकड़ी होंगी। लेकिन वो अवाम नहीं है, वो उनके कारकुन हैं। अवाम जब निकलते हैं ना रामीन, तो वो ये ऐलान नहीं करते कि हम भूख हड़ताल करने लगे हैं, हम धरना देने लगे हैं। वो पहुंच जाते हैं और वो उनको उस वक्त तक, और फिर हुकूमत कोई भी दुनिया के किसी मुल्क की हुकूमत, चाहे जमहूरियत है, चाहे फिस्तायत है, चाहे डिक्टेटरशिप है,
इस अवाम के इस ग्रोह से, जो कि हो सकता है 500 है, 1000 है, 2000, मुझे उस किस्म का कोई अवाम का नजर इसलिए नहीं आ रहा कि लोगों को पता है, यह भी 9 और 10 मई का वाकया पेश आया है, लोगों को पता है कि जो ही बाहर निकले पकड़े जाएंगे। वो कौन सी चीज है, ये आखिरी इस वक्त की बात कर रहा हूं, वो कौन सी चीज है जो अवाम को अंदर से लेके आती है, जिस तरह केन्या में हो रहा है। आप यकीन कीजिए, वहां पे कोई लीडर नहीं है, अमेजिंग एग्जांपल, सारा कुछ यूट्यूब पे वो कर रहे हैं, और उन्होंने हुकूमत को ऑलरेडी ढेर कर दिया है, बिल्कुल, इसलिए कि उनके अंदर के जज्बात जो है और थोड़ी सी दयानतदारी